बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कितने बुरे तरीके से सिकंदर को मात दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि आखिर जुल्म की सज़ा क्या होती है। आप देखेंगे कि लीज़े जिस तरीके से उसको पकड़कर ऐसा फेंक रही है ज़मीन पे कि उसकी अक्ल दंग रह रही है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, कैसे ये सब कुछ बदल गया। उसको खुद को यकीन नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है वो कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और लीज़े की उससे इतनी दुश्मनी आखिर किस चीज़ की है। इस बात की टेंशन ने उसको वाक़ई में बेहद परेशान कर दिया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ये सारी चीज़ें उसके हाथों से निकल सकती हैं और लीज़े उसके साथ इस जंग में आगे कैसे बढ़ सकती है? बहरहाल जी, अब उसको अपनी हार तस्लीम करनी होगी। फ़िलहाल तो वो सोच रहा था कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन ये सरासर उसकी बेवकूफ़ी थी और कम अक्ली थी, क्योंकि उसने हर एक को नूशे जैसा ही समझा था कि हर कोई ऐसे मात खाकर ख़त्म हो जाता है और सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। लोग अपने आप को जिताने की खातिर दूसरों को खाक में मिला देते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा अब सिकंदर को हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है लीज़े कि आखिर तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ चुकी हो। देखो, तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ और मैं अपनी ज़िंदगी में। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जंग करना नहीं चाहता। जिस पर लीज़े कहती है कि साफ-साफ तुम क्यों नहीं कह देते हो कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सको। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की फ़ज़ूलियात कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। तो इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफ़िज़ूल हैं, जिनकी कोई वजह नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हमज़ा जो है वो पूरे तरीके से ट्रस्ट कर चुका है इस बात पर कि लीज़े हर काम को अच्छे तरीके से सँभाल लेगी और ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही किसी को। घर में सब एक उलझन का शिकार हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया और कैसे हर चीज़ बदल गई। उसको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल आप देखेंगे कि हमज़ा का बाप कहता है कि हमें भी इस मसले को बड़े नाजुक तरीके से हल करना होगा, क्योंकि ये सारा मसला काफ़ी संजीदा है। अलीज़े वाले मामले को अभी तय ही रहने दो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लीज़े का हमारी फैक्ट्री में काम करना, हमारे ऑफ़िस में काम करना हमारे लिए बहुत बेहतर है और हमारे लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि लीज़े की सास गुस्से में आ जाती है, कहती है कि आप भी इस तरह की फ़ज़ूल बातें करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। ये सारी फ़ज़ूल बातों का आखिर क्या जवाब बनता है? इस तरह की बातें करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन अब ये बात हमदानी समझ चुका है कि अब उसको क्या करना है। वो साफ-साफ कोरा जवाब दे देता है सिकंदर को और उसकी बीवी को कि देखो, हमारे मामलात में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि इस तरह के मामलात में सिर्फ़ दूर ही रहा जाए और इसके अलावा कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि वो समझ चुका है कि इन सारी चीज़ों को हैंडल अब किस तरीके से करना है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना आसान उसको नज़र आ रहा है। बहरहाल सिकंदर काफ़ी गुस्से में और सोच रहा है कि आखिर किस तरीके से इस अलीज़े को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जब भी वो उसके दरमियान कुछ भी करने की कोशिश करता है तो हमज़ा सामने खड़ा हो जाता है और हर चीज़ पीछे की पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कितने बुरे तरीके से सिकंदर को मात दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि आखिर जुल्म की सज़ा क्या होती है। आप देखेंगे कि लीज़े जिस तरीके से उसको पकड़कर ऐसा फेंक रही है ज़मीन पे कि उसकी अक्ल दंग रह रही है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, कैसे ये सब कुछ बदल गया। उसको खुद को यकीन नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है वो कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और लीज़े की उससे इतनी दुश्मनी आखिर किस चीज़ की है। इस बात की टेंशन ने उसको वाक़ई में बेहद परेशान कर दिया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
कैसे ये सारी चीज़ें उसके हाथों से निकल सकती हैं और लीज़े उसके साथ इस जंग में आगे कैसे बढ़ सकती है। बहरहाल जी, अब उसको अपनी हार तस्लीम करनी होगी। फ़िलहाल तो वो सोच रहा था कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन ये सरासर उसकी बेवकूफ़ी थी और कम अक्ली थी, क्योंकि उसने हर एक को नूशे जैसा ही समझा था कि हर कोई ऐसे मात खाकर ख़त्म हो जाता है और सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। लोग अपने आप को जुटाने की खातिर दूसरों को खाक में मिला देते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा अब सिकंदर को हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही एलिज़े कि आखिर तुम मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ चुकी हो? देखो, तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ और मैं अपनी ज़िंदगी में। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जंग करना नहीं चाहता। जिस पर एलिज़े कहती है कि साफ-साफ तुम क्यों नहीं कह देते हो कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सको। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की फ़ज़ूलियात कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। तो इसलिए ये सारी बातें करनी बिल्कुल बेफ़िज़ूल हैं, जिनकी कोई वजह नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि हमज़ा जो है वो पूरे तरीके से ट्रस्ट कर चुका है इस बात पर कि लीज़े हर काम को अच्छे तरीके से सँभाल लेगी, और ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही किसी को। घर में सब एक उलझन का शिकार हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया और कैसे हर चीज़ बदल गई। उसको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल, आप देखेंगे कि हमज़ा का बाप कहता है कि हमें भी इस मसले को बड़े नाजुक तरीके से हल करना होगा, क्योंकि ये सारा मसला काफ़ी संजीदा है। अलीज़े वाले मामले को अभी तय ही रहने दो तो बेहतर है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लीज़े का हमारी फैक्ट्री में काम करना, हमारे ऑफ़िस में काम करना हमारे लिए बहुत बेहतर है और हमारे लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि लीज़े की सास गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप भी इस तरह की फ़ज़ूल बातें करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। ये सारी फ़ज़ूल बातों का आखिर क्या जवाब बनता है? इस तरह की बातें करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। लेकिन अब ये बात हमदानी समझ चुका है कि अब उसको क्या करना है। वो साफ-साफ कोरा जवाब दे देता है सिकंदर को और उसकी बीवी को कि देखो, हमारे मामलात में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि इस तरह के मामलात में सिर्फ़ दूर ही रहा जाए और इसके अलावा कुछ भी ना किया जाए, क्योंकि वो समझ चुका है कि इन सारी चीज़ों को हैंडल अब किस तरीके से करना है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना आसान उसको नज़र आ रहा है। बहरहाल, सिकंदर काफ़ी गुस्से में और सोच रहा है कि आखिर किस तरीके से इस अलीज़े को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जब भी वो उसके दरमियान कुछ भी करने की कोशिश करता है तो हमज़ा सामने खड़ा हो जाता है और हर चीज़ पीछे की पीछे रह जाती है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है।